एक भगवा वस्त्र पहनने वाला सन्यासी, जो कभी पहाड़ों के बीच रहने वाला एक साधारण लड़का था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही लड़का भारत के सबसे बड़े राज्य की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बन गया। विरासत नहीं, बस पहाड़ों की शांत जिंदगी। और उसी माहौल में बड़ा हो रहा था एक लड़का, अजय सिंह बिष्ट। बचपन से ही अजय पढ़ाई में अच्छे थे, शांत स्वभाव, कम बोलने वाले और चीज़ों को बहुत गहराई से समझने वाले। लेकिन शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस शांत चेहरे के पीछे एक दिन ऐसा व्यक्तित्व तैयार होगा जो लाखों लोगों की राजनीति और सोच को प्रभावित करेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अजय ने विज्ञान को चुना। उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के कॉलेज से गणित में पढ़ाई की। एक साधारण छात्र की तरह जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर वहां से शुरू होती हैं जहां सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। 90 का दशक, भारत बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी, देश में नई बहसें शुरू हो रही थी। और इसी समय राम मंदिर आंदोलन पूरे देश में तेजी पकड़ रहा था। टीवी चैनलों से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही चर्चा थी। इस आंदोलन के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर रहा था, महंत अवैद्यनाथ, गोरखनाथ मठ के प्रमुख। एक ऐसा नाम जिसका असर सिर्फ धर्म में करेगा भी इनकी मजबूत पकड़ थी। और यही कहानी अचानक मोड़ लेती है, क्योंकि एक दिन अजय सिंह बिष्ट की नज़र गोरखनाथ मठ और महंत अवैद्यनाथ पर पड़ती है। पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात थी, लेकिन कई बार एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। अजय बार बार गोरखपुर आने लगे। धीरे धीरे मठ से जुड़ाव बढ़ता गया और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1994, सिर्फ 22 साल की उम्र, अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ले लिया। घर, परिवार, पुरानी पहचान सब पीछे छूट गया। और उसी दिन अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि संन्यास लेने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। गोरखनाथ मठ सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं था, उसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा था। यहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती थीं, सामाजिक काम होते थे और धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने लगे। फिर आया साल 1998, एक ऐसा साल जिसने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। महंत अवैद्यनाथ ने फैसला किया कि अब समय है नई पीढ़ी को आगे लाने का। और सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव लड़ा, गोरखपुर से। बहुत लोगों ने सोचा, इतनी कम उम्र, इतना बड़ा चुनाव, क्या ये संभव है? लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। योगी आदित्यनाथ जीत चुके थे, और सिर्फ जीत नहीं, वे उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। अब एक सन्यासी संसद पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकी, क्योंकि राजनीति में जगह बनाना एक बात है और उसे कायम रखना दूसरी। समय बीतता गया, चुनाव आते गए और योगी आदित्यनाथ लगातार जीतते गए। 1999, 2004, 2009, 2014, 2014 गोरखपुर उनका मजबूत गढ़ बन चुका था। लेकिन इसी दौरान उनकी छवि भी बदल रही थी। कुछ लोग उन्हें मजबूत नेता मानते थे, कुछ लोग विवादित चेहरा कहते थे। लेकिन एक बात तय थी, अब उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इसी दौरान भारत की राजनीति में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। एक नया चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा था, नरेंद्र मोदी। और फिर आया साल 2014, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। देश की राजनीति बदल चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश अब भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। और फिर साल 2017, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था।
मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नाम कई थे, अटकलें बहुत थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज थीं, लेकिन फिर एक फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ, एक सन्यासी, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी, ये उस लड़के की कहानी थी जो पहाड़ों के गांव से चला था। हर फैसला, हर कदम सीधे करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा था। जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी। फिर समय आगे बढ़ा और साल 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये उस सफर का दूसरा अध्याय था जो पंचूर गांव से शुरू हुआ था। आज कुछ लोग उन्हें चेहरा कहते हैं, कुछ उन्हें प्रशासक कहते हैं और कुछ आलोचना भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अब भी खड़ा है। अगर उस दिन अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात महंत अवैधनाथ से नहीं हुई होती तो क्या होता? क्या वो एक गणित के छात्र की तरह साधारण जिंदगी जी रहे होते? क्या भारत की राजनीति कुछ और होती? शायद कोई नहीं जानता। लेकिन इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंसानों की नहीं होती, वो फैसलों की कहानियां होती है। एक फैसला जो जिंदगी बदल देता है। और शायद यही थी वो कहानी जिसने योगी आदित्यनाथ को बनाया।